morning students. We are discussing the lesson water resources and today we will be studying about rain water harvesting. ठीक है, हार्वेस्टिंग का मतलब मैंने आपको बताई थी इकट्ठा करना. तो डेफिनेटली अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, और ये क्या है? कैप्चर करना, स्टोर करना. जो वाटर रेन वाटर है उसी को ही स्टोर करना. पर्पस इज मल्टीपर्पज हो सकते हैं. जो वाटर का पर्पस है वही क्या है? रेन वाटर है. क्लियर? और इट इज यूज्ड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वाफायर्स. इसको हम जहां पर अगर हम सपोज करो जो टैंक्स वगैरह हैं, टेम्पररी टैंक्स वगैरह जो है, अगर हम उसमें इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली ये वाटर क्या होगा? पर्कोलेशन मेथड से नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो क्या होगा? ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करेगा. क्लियर? तो ये क्या करेगा? ग्राउंड वाटर एक्वाफायर्स को उसको इंक्रीज कर रहा है. जो सॉइल के अंदर रॉक्स के बीच में जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, अब आप इसको क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो. तो ये क्या है? इको फ्रेंडली है फॉर प्रिवेंटिंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर बाय पुटिंग रेन वाटर टू बोरवेल्स, पिट्स एंड वेल. ठीक है, चाहे पिट्स क्या होता है? गड्ढा. ठीक है, जो कि हम थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर क्या कर सकते हो? बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं हो, आप पिट्स बना सकते हैं, टैंक्स बना सकते हैं, वेल्स है, आप इसमें स्टोर करिए. ठीक है, ये क्या है? ये वाटर कौन सा है? ये मेथड कौन सा है? इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. ठीक है, इसको इस वाटर को स्टोर करने से, वाटर हार्वेस्ट करने से कहीं पर भी एनवायरमेंट को कोई लॉस नहीं है. तो सीधी सी बात है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हम इसको स्टोर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? रेन वाटर जो है उसको स्टोर करना, कैप्चर करना. पर्पस क्या है? मल्टीपर्पज है. आप इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो, आप हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज कर सकते हो. अगर आपने पिट्स वगैरह में इकट्ठा किया है तो आप ये देखेंगे कई लोग क्या होते हैं, अगर आपने आप लोग ने अगर गाँव में देखा हो तो खेतों के बाहर ऐसे ये एरियाज में बनाया हुआ होता है और वो क्या करता है? थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे पानी इकट्ठा हुआ होता है. कई लोग जो टंकी वगैरह होते हैं वो भी रख देते हैं. तो एनिमल्स के लिए भी काम आता है. क्लियर? फिर हमने देखा है इससे क्या है? ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है. पिट्स, टैंक, वेल्स, कहीं पर भी आप रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं. इको फ्रेंडली है. ठीक है, इससे क्या होगा? वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है. तो आप ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. जो ग्राउंड टेबल है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी इंक्रीज होती है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो रही है. इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू डाइल्यूशन ऑफ कंटेमिनेंट्स. जैसे जैसे पानी क्या होगा? पर्कोलेशन मेथड से जब ये नीचे जाता है तो इम्प्योरिटी छन करके जाएगा. ठीक है, छन करके जाएगा तो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है ग्राउंड वाटर. और जब आप इसको बोरवेल के थ्रू, बोरिंग सिस्टम के थ्रू आप इसको क्या करते हो? पानी, ग्राउंड वाटर को यूज करते हो तो ये कैसा होता है? बहुत ही अच्छा होता है, ड्रिंकेबल वाटर होता है. क्यों? क्योंकि सारी इम्प्योरिटीज तो क्या है? ऊपर छन करके आ गई है और नीचे आपको कैसा मिलेगा? एकदम प्योर वाटर मिलता है. अरेस्ट सॉल्ट वाटर इंट्रूशंस. ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं जो सॉल्ट है, वाटर के अंदर जो सॉल्ट है वो भी क्या हो जाता है? रेन वाटर जो है वो कैसा होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है. इसके अंदर कोई सॉल्ट वगैरह मिक्स नहीं होता है. ये तो हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि ओशन में जब इवेपोरेशन होता है, जब हमने सैलिनिटी पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस एरिया से सैलिनिटी इंक्रीज होती है. तो सैलिनिटी उस ओशियन में या उस एरिया में इंक्रीज होगी जहां पर क्या होगा? इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सनलाइट ज्यादा फॉल होगी तो इवेपोरेशन होगा. और जब इवेपोरेशन होता है तो सिर्फ वाटर इवेपोरेट होता है, सॉल्ट वहीं रह जाता है. ये चीज तो हम लोग साइंस के अंदर भी सेपरेशन मेथड पढ़ते हैं कि जो सॉल्यूशन है
उसका सॉल्ट का, शुगर का, उसको आप कैसे सेपरेट करते हो? तो आप पढ़ते हो सेपरेशन मेथड, बॉइलिंग मेथड पढ़ते हैं जिसके अंदर आप, उसके अंदर क्या होता है, बॉइल करते हैं तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, कंडेंस करके वाटर को अलग से ले लिया जाता है, और जो शुगर और सॉल्ट है वो ब्राउनिश कलर का नीचे वो बर्तन पे ही रह जाता है। ठीक है, तो हमको ये पता है यहाँ पे इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, सॉल्ट नहीं होगा इसके अंदर, फ्रेश वाटर होगा, तभी तो रिवर्स में हमारी क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो जो इकट्ठा हो रहा है पानी वो कमी कर रहा है, सॉल्ट वाटर की कमी कर रहा है, बल्कि ये कौन सा वाटर है, फ्रेश वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। क्लियर? और ये एक पुरानी टेक्निक्स है जिसके अंदर लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, इन सब राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये टैंक्स वगैरह में मेनली स्टोर करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि रेन मेनली हमारे पास क्या वाटर सोर्स, कोई ग्लेशियर वगैरह या कोई पेरेनियल रिवर्स तो है नहीं। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जो रेन वाटर है उसको ही स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। एडवांटेजेस आप इसमें आप खुद भी लिख सकते हो, कंजर्व प्रीशियस वाटर रिसोर्सेज ऑन रूफटॉप्स एंड ओपन स्पेस। आप छतों पर भी, मैंने आपको ये भी बताया था, तमिलनाडु के अंदर जो हाउस, घरों की जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है वो उसमें कंपलसरी है कि वहां पर कोई सी भी ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी जिसके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि वहां पर मेनली ये क्या है, हमारे पास सोर्सेज ही यही है। तो क्या है, इस वाटर को बिल्डिंग्स वगैरह में भी क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी होता है, चाहे वो रूफ टॉप पर हो, छत के ऊपर जो पानी आता है उसको इकट्ठा किया जाए, ठीक है, और या फिर उसको ओपन स्पेस में, किसी के पास फील्ड्स है तो फील्ड को डक करके, खोद करके क्या किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है। क्लियर? डिक्रीजेस द कम्युनिटी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। देखो, जो हम लोग जिन एरियाज में ग्राउंड वाटर जो है, जिस हम लोग मोस्टली जिन एरियाज में मोस्टली वी आर डिपेंडिंग अपॉन ग्राउंड वाटर, जिन एरियाज में हम ज्यादातर ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है, वहां पर अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसके लेवल को क्या होगा, इसके लेवल में कमी नहीं आएगी, हम बल्कि क्या कर रहे हैं, स्टोर्ड वाटर को ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो क्या है, डोमेस्टिक पर्पस है तो भी आप ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, इरिगेशन पर्पस है तो भी आप ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका लेवल तो कम होगा। अगर हम जनरली वैसे ही बात करें, आजकल आप देखते हो कि बारिश जो है वो बहुत कम होती है। आप अपने घर में भी सुनते होंगे अपने दादी दादा से कि पहले तो इतनी बारिश हुआ करती थी, पहले ऐसा होता था। तो अब जब रेन वाटर ही कम हो रहा है तो डेफिनेटली ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा। भाई पानी नीचे कैसे जाएगा जमीन के अंदर, जब रेन वाटर परकोलेशन मेथड से नीचे जाएगा तो हमको ग्राउंड वाटर भी नहीं मिलेगा। अब हम उसको ग्राउंड वाटर को भी कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, रेन भी नहीं हो रही और ग्राउंड वाटर को भी यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इसमें डिप्लीशन होगा, कमी आएगी। हेल्प्स इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्ट को क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो हमारे पास जो डिमांड है कि भाई हमें पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, तो वो क्या है, इस सप्लाई की कमी को पूरा करता है। तो रेन वाटर हार्वेस्ट करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। मुझे पता है आप लोग सिर्फ सुन रहे हो इस बात को कि रेन वाटर हार्वेस्ट करना जरूरी है, अरे हम भी तो राजस्थान में रहते हैं। अब आप में से मुझे कितने जने ऐसे हैं जो मुझे ये बताएंगे कि वो लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, आप लोगों का भी तो इंटरफेरेंस होना चाहिए, आप लोगों का भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रेन वाटर। नहीं तो क्या करते हो आप लोग, बारिश तेज आई नहाने चले गए, बस छतों पे नहाने पहुंच जाते हो। ये तो नहीं कि छतों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी कुछ सिस्टम बना सके। ठीक है, और कुछ नहीं तो छोटा मोटा जुगाड़ तो कर ही सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप अपने घर की जो बाल्टी है, टब है, उसमें ही पानी को हार्वेस्ट कर लो, 1 या 2 दिन तो चलेगा, तो ठीक है, आपका इतना कंट्रीब्यूशन तो चलेगा। सेव्स एनर्जी टू पंप ग्राउंड एज रिचार्ज लीड्स टू राइज इन ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, आपको पता है अगर मैं इस ग्राउंड वाटर को यूज करूंगी तो मुझे एनर्जी चाहिए। अब जब मेरे पास सरफेस एरिया पे ही वाटर अवेलेबल है तो मेरी ये एनर्जी सेव भी होगी। ठीक है, तो जो पावर है, एनर्जी है, इट सेव्स दैट आल्सो। क्लियर?
saves the urban areas as well as the rural areas can benefit from the rainwater harvesting on growing water demand as outstrip the supply. ये वाले जो सिस्टम्स हैं डिपेंड करता है कि हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं या रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, लेकिन वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट कैन बी डन इन बोथ द प्लेसेस. अगर हम विलेजेस रूरल एरियाज की बात करते हैं तो हमारे पास ओपन फील्ड्स ज्यादा है, ओपन फील्ड्स ज्यादा है रूरल एरियाज के अंदर, तो हम क्या करेंगे ओपन फील्ड्स के अंदर वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें वहां पर आपको ओपन फील्ड्स नहीं मिलेगी, तो आपको अपनी रूफ टॉप पे ही क्या करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी. लेकिन इट कैन बी डन इन बोथ द एरियाज एंड इट इज बेनिफिशियल इन ऑल द स्टेजेस एंड इन ऑल द एरियाज. ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है. क्लियर. और अगर हम बात करें कि कुछ सम सॉल्यूशन फॉर द वाटर प्रॉब्लम, देखो सबसे ज्यादा जो वाटर प्रॉब्लम आती है वो आती है एसिडिक पानी हो जाने की. ठीक है, कहीं पर तो क्या है एसिडिक हो जाता है, जैसे कि किस एरियाज में एसिडिक होगा, जिस एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा होगा. डेफिनेटली वहां पे एसिड रेन का भी सुना है ना अपन ने. तो एसिड रेन क्या होगा, जो पानी है वो एनवायरमेंट के पॉल्यूशन के साथ मिक्स होकर के जब किस पे गिरती है, अर्थ सरफेस पे गिरती है, तो उसे ही हम एसिड रेन कहते हैं. तो जिस एरियाज में पॉल्यूशन होगा वहां पे एसिड रेन बढ़ेगा तो एसिडिक प्रॉब्लम बढ़ेगी. क्लियर. तो ये एक प्रॉब्लम है. दूसरी अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर क्या है सॉल्ट वाटर ज्यादा मिलता है. क्यों? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द टेथिस ओशन. ओशन के अंदर कैसा है, जो आपको मड मिल रही है उसके अंदर भी सॉल्ट मिक्स होता है. तो बहुत सारी लेक्स जो हमको मिलती हैं वो भी कैसे होती है, सॉल्ट वाटर लेक्स. ठीक है, अगर आप हम बात करें इधर नागौर, अजमेर, जयपुर, इधर कौन सी लेक है, सांबर लेक, जो कि क्या कर रही है 8.7% इसका क्या है सॉल्ट प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है. 8.7% बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये. ठीक है, तो ये क्या है सॉल्ट वाटर लेक्स है. तो कुछ राजस्थान के कुछ एरियाज भी ऐसे हैं जहां पर हमको ये प्रॉब्लम्स मिलती है. तो वहां पे अगर आप रेन वाटर कौन सा है, डिस्टिल्ड वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे इन एरियाज में इसको करना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास वाटर स्टोरेज है, ये तो चलो एक घरों की बात है, जब बड़ी बड़ी एरियाज में इस वाटर को स्टोर किया जाता है तो जो डेफिसिट एरिया है वहां पर इसको क्या किया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है. हालांकि अगर अब आप लोग तो क्या वो सुन रहे होंगे रिवर्स को ज्वाइन करने का. ठीक है, एक रिवर को दूसरी रिवर से ज्वाइन करने का, जैसे कि सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर ज्वाइन किया है. ठीक है, इसको शिप्रा महानदी, नर्मदा तो शिप्रा नदी, इनको अगर ज्वाइन किया है तो क्यों किया, ताकि जिस रिवर में पानी कमी है उस रिवर में इसको क्या किया, उस और जिसमें ज्यादा पानी है उनको क्या करा जाता है, जो वाटर की कमी है वो उसको पूरा कर सके. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम ये तो गया. इंटरलिंक ऑफ रिवर्स ये मैंने आपको बता ही दिया. प्राइसिंग ऑफ वाटर टू प्रिवेंट हाउस होल्ड वेस्टेज. बस यही है कि घर के अंदर आपका ड्रेनेज पैटर्न ऐसा हो ताकि इसको क्या किया जा सके, वाटर हार्वेस्टिंग को किया जा सके. क्लियर. ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम भी क्या कर सके, पानी को सेव कर सके, जहां नेसेसरी हो वहीं उसको यूज कर सके. और यूज करने का तरीका ऐसा हो कि वो क्या है, जैसे आपने किचन में यूज कर लिया, आप उस सब्जी धोई आपने, आप उस पानी को आप पेड़ों में डाल सकते हैं. ठीक है, और मतलब आपका आरओ है, आरओ का पानी आप लोग देखते हो, वो जो आरओ का पानी है आप उससे घर में जो पोंछे लगाने वाला काम है वो कर सकते हैं. बहुत सारे इट कैन बी ऑफ मल्टीपर्पज, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वाटर को हार्वेस्ट करने में.